फिर तो सुखदेव जी महाराज मां के गर्भ से आए और बाहर निकलते ही जंगल की ओर चल पड़े। उनकी नाल भी नहीं काटी गई, नाल को अपने हाथ में लपेट लिया और वन की ओर चल पड़े। वेद व्यास जी पुकारने लगे, बेटा रुक जाओ रुक जाओ। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुः तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। सुखदेव जी वेद व्यास जी बार बार बुलाने लगे, बेटा रुक जाओ रुक जाओ। सुखदेव जी नहीं रुके, जंगल की ओर चले। वेद व्यास जी ने कहा, बेटा तुम्हारी मां प्रसव वेदना से पीड़ित है, जब उसे चेतना आएगी तो वो पूछेगी मेरा बेटा कहां है, मैं क्या जवाब दूंगा। बेटा तुम लौट आओ। सुखदेव जी नहीं रुके, चले गए ऐसे वैराग्य संपन्न, और जंगल में जाकर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और उनको समाधि लग गई, और समाधि में आत्म साक्षात्कार प्राप्त करके उस समाधि के परमानंद में निमग्न हो गए। व्यास जी ने जब भागवत की रचना की तो व्यास जी ने सोचा ये भागवत मैं अपने पुत्र सुखदेव को पढ़ा दूं, लेकिन सुखदेव तो समाधि में बैठे, वो निरपेक्ष हैं, आत्माराम हैं, उनको मैं कैसे इस भागवत ग्रंथ को पढ़ाऊं। तो वेद व्यास जी ने भागवत के 2-4 श्लोक अपने शिष्यों को याद कराया और कहा, जाओ जहां सुखदेव जी समाधि में बैठे वहीं जाकर के इस श्लोक का पाठ करो। व्यास जी के शिष्य आए, सुखदेव जी समाधि में बैठे थे और व्यास जी के शिष्य लोग पाठ करने लगे। भागवत का एक श्लोक सुनाया, अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृजुतां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। शिष्यों ने इस श्लोक का गान किया। इसका अर्थ और प्रसंग ये है कि जब भगवान 6 दिन के थे, पूतना अपने स्तन में कालकूट विष लगा करके भगवान को मारने के लिए आई और भगवान को अपना दूध पिलाया, तो भगवान कृष्ण ने दूध पीते पीते पूतना के प्राण को पी लिया और पूतना को भगवान ने माता की गति प्रदान कर दी। माता की गति माने त्रेता युग में मां कौशल्या को जो गति प्राप्त हुई, जो गति मां सुमित्रा को प्राप्त हुई, जो गति मां केकई को प्राप्त हुई, आने वाले युग में देवकी और यशोदा को जो गति प्राप्त होगी, वह गति भगवान ने पूतना को दे दिया। सुखदेव जी वेद व्यास जी वर्णन करते हैं कि अहो बकीयम स्तनकालकूटम। अहो, कितने आश्चर्य की बात है। बकीयम, ये बकासुर की बहन बकी, स्तन कालकूटम, अपने स्तन में कालकूट विष लगाकर भगवान को मारने आई और भगवान ने इसको माता की गति प्रदान कर दी। कम्वा दयालुम शरणम ब्रजेम, ऐसा दयालु कौन होगा, किसके अंदर इतनी दया होगी कि जो मारने आई है उसको भी परम गति दे दिया। ऐसे दयालु भगवान को छोड़कर हम किसकी शरण में जाएं? कौन है शरणागत वत्सल? इस भाव को सुनकर सुखदेव जी अपनी समाधि से उठ गए। सुखदेव जी ने कहा, वो ब्रह्म परमात्मा इतना दयालु भी। आज तक तो मुझे यही अनुभव था कि परमात्मा तो निर्गुण निराकार निर्विकार है, उसके अंदर कोई गुण नहीं है, इसलिए वो निर्गुण है, वो निराकार है, वो तो साक्षी मात्र है। लेकिन उस ब्रह्म परमात्मा में ऐसे दिव्य गुण हैं, वो इतना दयालु भी। तब तक शिष्यों ने दूसरा श्लोक सुना दिया। दूसरा श्लोक उस प्रसंग का जब भगवान गाय चराने के लिए वृंदावन में जाते हैं, पीतांबर धारण किए हुए, मोर मुकुट धारण किए हुए,
अपने अधरों पर बंशी को रखकर सुंदर स्वर लहरी प्रकट करते हुए गोप ग्वाल बालों से घिरे गोविंद कृष्ण गायों के पीछे पीछे नंगे पांव वृंदावन में गोचारण के लिए जाते हैं, उस झांकी का वर्णन किया। बड़ा सुंदर श्लोक है 10वें स्कंद का कि बर्हा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वास कनक कपिशम वैजयंतीं च मालां रंधान वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। बरहापीडम नटवर वपु, मोर के पंख को मुकुट बना रखा है, नटवर का स्वरूप है। कर्णयोः कर्णिकारम, कानों में कनेर पुष्प के कुंडल, गले में वैजयंती की माला, रंधान वेणोर अधर सुधया, बंशी के छिद्रों को अपनी अधर सुधा से आपूरित करते हुए सुंदर स्वर लहरी प्रकट करते हुए गोप ग्वाल बालों से घिरे हुए गोविंद स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति, वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं गोचारण के लिए। भगवान की इस मनोहर झांकी को सुनकर सुखदेव उठ करके खड़े हो गए, बोले और सुनाओ। उस परमात्मा का ऐसा विलक्षण स्वरूप है, वो इतना मनोहर है। शिष्यों ने कहा महाराज हमको तो बस यही इतना मालूम है, और सुनना है तो चलो हमारे गुरु जी के पास। सुखदेव जी ने कहा चलो, चल पड़े, समाधि छोड़ दी। ये वही सुखदेव हैं जो अपने पिता के बुलाने पर रुके नहीं। पिताजी बुलाते रहे बेटा रुक जाओ रुक जाओ, नहीं रुके, चले गए। आज बिना बुलाए पिता के चरणों में आ रहे, आए और बैठ गए, पिताजी के चरणों में प्रणाम किया। पिताजी मुझे भागवत सुनाओ, मुझे भगवान की इन लीलाओं का वर्णन करके सुनाओ। वेद व्यास जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण को अपने पुत्र सुखदेव को पढ़ाया। ये वही सुखदेव हैं जो व्यास जी के बुलाने पर नहीं आए और कथा सुनने के लिए अपने पिता के चरणों में आकर के बैठ गए और 18,000 श्लोकों की श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करके इसे धारण किया।